हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रिपल कॉलम कैश बुक के दो मज़ेदार क्वेश्चन। ये आईसीआई के स्टडी मटेरियल से मैंने लिए हैं। अगर ये दो क्वेश्चन आपने कर लिए तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन जो है कैश बुक का कभी नहीं फंसेगा, ट्रिपल कॉलम कैश बुक का। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन थर्ड है, आईसीआई के स्टडी मटेरियल से आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। देखिए क्या बोल रहा है कि एंड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द कैश बुक विद द डिस्काउंट एंड बैंक कॉलम। जाहिर सी बात है ट्रिपल कॉलम कैश बुक की बात कर रहा है। उसके बाद जो चेक्स हैं, चेक्स आर फर्स्ट ट्रीटेड एज कैश। जो भी पहले आपको चेक मिलेगा उसको आपने कैश ट्रीट करना है। आइए देखते हैं। जनवरी फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो जनवरी महीने की ये कैश बुक बन रही है। मैंने बोला था ना कि एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए कैश बुक होगी। देखिए चंद्रिका पहली बार बिजनेस को कमेंस कर रही है। चंद्रिका कमेंस बिजनेस विद कैश, कैश के साथ किया उसने 20,000। तो आइए इस एंट्री को डालते हैं। जब कोई बिजनेस शुरू करता है तो एंट्री क्या होती है सर? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो सर 1 जनवरी 20 टू कैपिटल या टू चंद्रिका कैपिटल अकाउंट। तो कैश में कितना आ जाएगा सर? 15,000। ठीक है, ओके, सॉरी 20,000 था, 20,000। ओके, उसके बाद 3 जनवरी को क्या है? ही पेड इनटू करंट अकाउंट। उसने अपने करंट अकाउंट में पैसा डलवाया। मतलब करंट अकाउंट कौन सा है सर? बैंक अकाउंट। तो जब बैंक अकाउंट में पैसा डालते हैं तो एंट्री क्या होती है सर? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये काउंटर एंट्री होगी। तो बैंक में पैसा जाएगा, बैंक डेबिट होगा। आइए पहले बैंक डेबिट करते हैं। सर बैंक 19,000 से डेबिट होगा और कैश 19,000 से क्रेडिट होगा। अगर आपको ये एंट्री समझ नहीं आती कैसे डलती है तो जाहिर सी बात है आप पैसे पहले ऐसे डेबिट क्रेडिट कर लीजिए। तो उसके बाद यहाँ पर पैसा किससे गया? आप कैश गया। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो रेफरेंस में टू कैश अकाउंट और यहाँ पर बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो। ये डेट थी 3 जनवरी। ठीक है, 3 जनवरी 2020, 3 जनवरी 2020। ओके, और ये काउंटर एंट्री है। आप ऐसे यहाँ पर काउंटर एंट्री का साइन आप डाल सकते हो। उसके बाद क्या है सर? 4 जनवरी की अगर बात करें, ही रिसीव्ड, मतलब चंद्रिका रिसीव्ड। अच्छा चंद्रिका, भाई चंद्रिका मेल है। ओके, ही रिसीव्ड चेक फ्रॉम कीर्ति एंड कंपनी ऑन अकाउंट। सर कीर्ति कंपनी से चेक लिया तो हमें पता है कि चेक को पहले क्या ट्रीट करना है? कैश ट्रीट करना है। तो हम ये कहेंगे कि कैश अकाउंट डेबिट टू कीर्ति एंड कंपनी। तो हम कैश में डालेंगे टू कीर्ति एंड कंपनी, टू कीर्ति एंड कंपनी। ओके, कैश में डालेंगे कितना चेक लिया है? ये 600 का चेक लिया है, 600 का चेक लिया है और ये 4 जनवरी 2020 को। उसके बाद क्या है भाई? उसके बाद 7 जनवरी को क्या हुआ? ही पेज इन द बैंक कीर्ति एंड कंपनी चेक। इसी चेक को 7 जनवरी को उसने बैंक में पे कर दिया। तो जाहिर सी बात है बैंक अकाउंट डेबिट होगा टू कैश होगा, क्योंकि भाई चेक को आपने पहले क्या बोला था? कैश बोला था। तो कैश जाएगा अब, तो बैंक में जाएगा। सर बैंक अकाउंट डेबिट होगा। यही जो चेक होगा यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 600 से। और कहाँ से जाएगा? ये जाएगा कैश से। ठीक है, कैश से जाएगा तो यहाँ पर सर टू कैश आ जाएगा, टू कैश अकाउंट। यहाँ पर फिर से बाय बैंक अकाउंट। 7 जनवरी की बात है और 7 जनवरी की बात है, काउंटर एंट्री डलेगी इसकी। उसके बाद 10 जनवरी को क्या हुआ? ही पेज रतन एंड कंपनी बाय चेक। ओके, ही पेज, इसने पे किया रतन एंड कंपनी को बाय चेक के द्वारा एंड इज़ अलाउड डिस्काउंट 20। अब जाहिर सी बात है भाई उसने 330 का चेक इशू किया। किसने? चंद्रिका ने। चंद्रिका ने 330 का चेक इशू किया, 20 का डिस्काउंट उसने क्या किया? लिया, रिसीव किया। तो जाहिर सी बात है उसने रतन एंड कंपनी को 350 का पैसा देना होगा। तो एंट्री क्या होगी सर? रतन एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट टू बैंक। यहाँ पर 330 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 20 और यहाँ पर 350। तो हम क्या करेंगे? बाय रतन एंड कंपनी
10th जनवरी को 10th जनवरी 2020 बाय रतन एंड कंपनी। कितना सर? 330 तो जाएगा आपके बैंक से क्योंकि उसने चेक इशू किया, और सर 20 डिस्काउंट आपने रिसीव किया क्योंकि आपने उसको पैसा देना था। ठीक है, तो ये भी खत्म। 12th जनवरी की बात करें, त्रिपाठी एंड कंपनी पेज इनटू हिज बैंक अकाउंट। देखिए, अब त्रिपाठी एंड कंपनी ने हमें चेक नहीं दिया, उसने सीधा हमारे बैंक अकाउंट में पैसा डलवा दिया। तो ये एंट्री क्या करते हैं, चेक का तो कोई इशू ही नहीं है, तो क्या करेंगे सर? बैंक अकाउंट डेबिट टू त्रिपाठी एंड कंपनी। ठीक है, टू त्रिपाठी एंड कंपनी। तो जाहिर सी बात है, टू त्रिपाठी एंड कंपनी 12th जनवरी को सर 12th जनवरी 2020 टू त्रिपाठी एंड कंपनी। कितने का पैसा उसने डिपॉजिट करवाया? वो करवाया 475 का, 475 बैंक कॉलम में, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद 15th जनवरी को क्या हुआ? ही रिसीव्स चेक। अच्छा, चेक रिसीव किया फ्रॉम वाशी एंड अलाउज हिम डिस्काउंट ₹35। अब वाशी से चेक लिया तो चेक को क्या ट्रीट करना है हमने? कैश, क्योंकि ऊपर यहाँ पर लिखा है। तो भैया कैश अकाउंट डेबिट कितने से? 450 से। अब जाहिर सी बात है 450 का चेक लिया तो इतने से ही, और 35 का उसको डिस्काउंट दिया तो हमारा नुकसान हुआ। ठीक है भाई, जब हम पैसा लेते हैं किसी से, पैसा लेने के लिए उसको डिस्काउंट देते हैं ताकि पैसा आ जाए, तो 35 का। और वार्षी से हमने लेने कितने थे? तो ये लेने होंगे सर 485। तो हम लिखेंगे सॉरी, ही रिसीव्स चेक फ्रॉम वार्षी एंड अलाउज हिम डिस्काउंट। यस, बिल्कुल सही बात। हम लिखेंगे टू वार्षी, टू वार्षी अकाउंट। डेट कौन सी थी सर? ये डेट थी 15th और 450, 15 जनवरी 20। 450 चेक आया, 450 चेक आया और हमने 35 का उसको डिस्काउंट दे डाला। यस, ये थी एंट्री। उसके बाद 20th जनवरी को क्या हुआ? ही रिसीव्स कैश 75। ओके, कैश उसने 75 रिसीव किया एंड चेक 100 का फॉर कैश सेल्स। अब भाई जाहिर सी बात है, आपको ऊपर लिखा हुआ है कि आपको चेक को एज अ कैश ट्रीट करना है, तो कैश होगा ही होगा, चेक भी कैश होगा। तो हम एग्रीगेट एंट्री डाल देते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। कितने का सर? 175 टू सेल 20 जनवरी को, 20 जनवरी टू सेल कितना है सर? 175। यस, 175। उसके बाद क्या हुआ? 25th जनवरी को ही पेज इनटू बैंक इंक्लूडिंग चेक रिसीव्ड ऑन 15th एंड 20th जनवरी। ये चेक था, कितना था भाई? ये वार्षी से हमने जो चेक लिया था 450 का, और उसके अलावा 20th जनवरी को ये चेक था 100 का। तो कितना हो गया सर? 450 प्लस 100 इज इक्वल टू 550 रुपये ये हो गए। इसके साथ साथ हमने 450 और जोड़कर पूरे 1000 का हमने चेक इशू डिपॉजिट करवा दिए। तो एंट्री क्या होगी? काउंटर एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश 25th जनवरी को। सर 25th जनवरी टू कैश बैंक में जाएगा 1000 रुपीज़, और यहाँ पर सर बाय बैंक कैश से निकलेगा 25th जनवरी 2020। ठीक है, और यहाँ पर ये कॉन्ट्रा एंट्री होगी। सही है, ओके। उसके बाद अगर बात करें सर 27 जनवरी की, ही पेज फॉर कैश परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश एंट्री होगी। तो सर बाय परचेजेस कितने का? बाय परचेजेस 275 27 को, 27 जनवरी 275 कैश से जाएगा। उसके बाद सन्ड्री एक्सपेंसेस पे किए 50 के 30th को। सर 30th जनवरी बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस कितने के भाई? मैं भूल जाता हूँ, 50। ओके, बस इसके अलावा हो तो कुछ है नहीं, बस इसका टोटल कर दें। तो ये आप कैश का पहले डेबिट करेंगे 20,000, 600, 450, 175।
तो ये सर टोटल आ जाएगा, दैट इज़ योर 21,225 और इधर भी 21,225। ठीक है, और हम इसका बैलेंस देखेंगे। बैलेंस क्या होगा, 31 जनवरी 2020 बाय बैलेंस कैरेट डाउन। आइए देखते हैं, माइनस कर देंगे 19,600, 1,275 और ये 50, तो ये 300 इसका बैलेंस आ गया। आइए बैंक कॉलम हम टोटल करते हैं, 19,600, 475 एंड 1000। ओके, तो ये आ गया 21,075। ओके, तो इधर भी 21,075 माइनस करेंगे 330, तो ये आ जाएगा, दैट इज़ योर 20,745। और डिस्काउंट का तो आप भाई टोटल कर देंगे, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि ऐसा क्यों होता है, एक बार फिर से बता दूंगा। तो इधर का भी आपने 20 कर देना है। ऐसा क्यों होता है, देखिए जो कैश होता है वो आपका रियल अकाउंट होता है, बैंक जो होता है आपका पर्सनल अकाउंट होता है। ये दोनों अकाउंट्स बैलेंस हो सकते हैं, लेकिन जो आपका डिस्काउंट कॉलम डिस्काउंट अकाउंट होता है वो कभी भी बैलेंस्ड नहीं होता, क्योंकि वो एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट एट द एंड ऑफ ईयर, सभी जो नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, इसीलिए वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होते। ये जो डिस्काउंट का डेबिट साइड है, आपका डेबिट कॉलम देख सकते हो, ये डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में चले जाएगा। ठीक है, और ये जो डिस्काउंट का क्रेडिट कॉलम है, ये डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में क्रेडिट साइड पोस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये लॉजिक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है भाई वो अमेजिंग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपने कर लिया तो लाइफ सेट है भाई कैश बुक में। आइए पढ़ते हैं क्या है। देखिए, द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द कैश बुक एंड डिस्काउंट कॉलम, यही फिर से ट्रिपल कॉलम कैश बुक है। चेक आर फर्स्ट ट्रीटेड एज कैश, तो वही बात भाई, चेक को आपने पहले कैश की तरह ट्रीट करना है, लेकिन एक एक्सेप्शन आएगी इसमें, मैं बताऊंगा आपको। मार्च महीने की कैश बुक है, आइए देखते हैं। कैश इन हैंड 15,000, ओवरड्राफ्ट है, मतलब हमने बैंक से पैसा ले रखा है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है ना, जैसे क्रेडिट कार्ड में फैसिलिटी मिलती है ओवरड्राफ्ट, जैसे बैंक आपको क्रेडिट कार्ड के ज़रिए ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे देता है 500। तो ये पहले बैलेंस डालते हैं, तो ये नया अकाउंट है, तो ये 1 मार्च 2020, मार्च का महीना है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश में 15,000, सेम डेट 1 मार्च 20 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 500 आपका किस में आ जाएगा, बैंक में। ये क्रेडिट क्यों किया सर, देखिए जो ओवरड्राफ्ट होता है वो आपका लायबिलिटी होती है आपके बिजनेस की, तो इसीलिए उसको उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, 2 मार्च को क्या हुआ, कैश सेल्स की, सर कैश सेल्स होती है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 3,000 की 2 मार्च को, 2 मार्च को टू सेल्स 3,000 की। अच्छा आगे बढ़ते हैं, ये हो गया 3,000 2 मार्च। 3 मार्च की क्या है, पेड टू सुशील ब्रोज बाय चेक, हमने चेक से सुशील ब्रोज को पेमेंट की और डिस्काउंट रिसीव किया हमने 100 का, 3400 की उसको पेमेंट की। तो सर सुशील ब्रोज अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट टू बैंक, ठीक है, सुशील ब्रोज अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट टू बैंक, तो बाय सुशील ब्रोज आ जाएगा 3 मार्च को, 3 मार्च 20 बाय सुशील ब्रोज, आपका बैंक से जाएगा 3400, डिस्काउंट 100। सही है, बिल्कुल सही है जी। चेक से आपने पेमेंट की। देखिए चेक को आपने पहले ट्रीट करना है कैश, ये बात तब आपने देखनी है जब आप चेक रिसीव कर रहे हो। भैया जब आप पेमेंट कर रहे हो तो कैश तो है नहीं वो, तो जाहिर सी बात है आपकी बैंक से जाएगा पैसा। इसलिए इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना कि सर हम पेमेंट चेक से कर रहे हैं तो उसको कैश क्यों नहीं ट्रीट किया। भाई चेक से कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो कैश थोड़ी लेके जा रहा है, लेकिन जब चेक आएगा उसको हमने कैश ट्रीट करना है, ये बात बोल रहे हैं ये लाइन। ठीक है, उसके बाद 5 जनवरी को मार्च को क्या है,
सेल्स थ्रू क्रेडिट कार्ड, अब जाहिर सी बात है यहाँ पर क्रेडिट कार्ड क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इसीलिए तो है। सेल्स थ्रू क्रेडिट कार्ड हुई है तो सीधे बैंक में पैसा आया है हमारे, तो सर बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स 5 मार्च को, 5 मार्च 22 सेल्स, सीधे बैंक में पैसा आया कितना, ये आया 2800, तो बैंक में पैसा सीधे 2800, समझे। उसके बाद 6 जनवरी को मार्च को बात हुई, रिसीव्ड चेक फ्रॉम सिरीजन। अब भैया सिरीजन से हमने चेक लिया, तो चेक को पहले क्या ट्रीट करना है सर, कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू सिरीजन 6200 टू सिरीजन 6200। डेट कौन सी है सर, 6 मार्च 2020। ओके, उसके बाद ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन 7 मार्च की, इंडोर्स सिरीजन्स चेक इन द फेवर ऑफ आदित्य। भैया हमने सिरीजन से पैसा लेना था, उसने चेक दे दिया, अब वही चेक हमने आदित्य को इंडोर्स कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। भाई आदित्य ने हमसे पैसा लेना होगा, तो हमने बोला कि ये ले चेक, तू ले ले ये चेक, तू अपने बैंक में लगवा लेना। तो भैया आदित्य को हमने चेक दिया, जब चेक रिसीव किया तो हमने एज अ कैश ट्रीट किया। अब जब चेक देंगे तो एज अ कैश ट्रीट कर देंगे, ये बात याद रखना। ये इंडोर्समेंट है, ये इशुएंस नहीं है। इंडोर्समेंट में अगर हमने चेक को रिसीव करते समय उसको एज अ कैश ट्रीट किया, तो चेक को बाहर जाते हुए, चेक को इंडोर्स करते हुए उसको एज अ कैश ट्रीट करेंगे। तो सर एंट्री होगी आदित्य अकाउंट डेबिट टू कैश, और यहाँ पर बाय आदित्य आ जाएगा 7 मार्च को, 7 मार्च 20 बाय आदित्य अकाउंट। 6200 का वो चेक था, ओल्ड चेक ये वाला, तो भैया बैंक से जाएगा या कैश से, कैश से जाएगा, क्योंकि वो चेक अभी भी हमारे पास है, बैंक से तो कोई ट्रांजैक्शन होगी ही नहीं। 9th को क्या है सर, बैंक में डिपॉजिट करवाया 6800 9 मार्च को, 9 मार्च 2020 बैंक में डिपॉजिट करवाया 6800, तो डेबिट बैंक में होगा, क्रेडिट कैश से होगा, पहले आप ये लिख लेना गलत ना हो जाए। तो सर बैंक में टू कैश आ जाएगा और कैश में बाय बैंक आ जाएगा। डेट है 9 मार्च 2020। तो ये आपका ख़त्म है। 10th को क्या हुआ सर, रिसीव्ड चेक, और फिर से चेक रिसीव किया। इस पॉइंट को ध्यान से देखना, रिसीव्ड चेक फ्रॉम अविरल एंड डिपॉजिट द सेम इनटू बैंक बाय अलाउइंग डिस्काउंट ₹50। भैया क्या था, अविरल से हमने चेक रिसीव किया, कितने का, 3600 का। अब भाई चेक रिसीव किया, उसको आज ही के दिन हमने डिपॉजिट करवा दिया बैंक में। अब क्या होता है कि हम पहले सेम डे को डिपॉजिट नहीं करवाते, इसलिए चेक को एज अ कैश ट्रीट करते हैं, लेकिन आज क्या हुआ, आज कुछ अलग ही हो गया। उसको चेक को लिया हमने, उसी दिन को उसको बैंक में ट्रीट कर दिया, डिपॉजिट करवा दिया। तो भाई इसको अब हम कैश ट्रीट नहीं करेंगे, इसको क्या करेंगे, चेक रिसीव किया तो पैसा सीधे बैंक में जाएगा, क्योंकि हमने चेक उसी दिन लगवा दिया। डिस्काउंट हमने उसको दिया तो भाई हमारा नुकसान है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट होगा। टू क्या होगा सर, टू अविरल, क्योंकि गिवर अविरल है। ये क्या है सर, 3650, तो 50 यहाँ पर आ जाएगा, 3600 यहाँ पर आ जाएगा। तो टू अविरल 50 कहाँ पर जाएगा सर, 50 जाएगा डिस्काउंट में, चेक बैंक में सीधा 3600 आ जाएगा। डेट कौन सी थी मेरे भाई, 10th मार्च 2020। उसके बाद जो 12th मार्च को हुआ, इसी स्पेसिफिक पॉइंट के लिए ये क्वेश्चन को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है। वो क्या हुआ भाई, आदित्य हमारे से चेक ले गया था, आदित्य ने हमें इन्फॉर्म किया कि जो सिरीजन का चेक था, आदित्य इन्फॉर्म दैट सिरीजन चेक इज डिसऑनर्ड। क्या हो गया सर, वो डिसऑनर्ड हो गया, अब उस चेक से पेमेंट नहीं हो सकती। तो पहले तो इतनी बात पर रिएक्ट करते हुए हम क्या करेंगे, जब चेक डिसऑनर हो जाता है तो पहले इस चेक के रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज थी हम उसको रिवर्स करेंगे, क्योंकि भाई यहाँ पर हमने आदित्य को डेबिट कर आदित्य का हमने राइट ख़त्म कर दिया था। तो पहले आदित्य का राइट हम दोबारा से रिवाइव करेंगे उसको क्रेडिट कर, क्योंकि आदित्य हमारा क्रेडिटर था।
और सिरीजन से हमने पैसा लेना था, तो सिरीजन को हमने क्रेडिट किया होगा। क्यों? क्योंकि जब चेक आया था हमने उसको कैश ट्रीट कर कर सिरीजन को डेबिट कर दिया था, क्रेडिट कर दिया था 6200 से। तो आइए इस चीज़ को पहले रिवर्स कर देते हैं सब चीज़ों को। तो सिरीजन को हमने डेबिट करना है, क्योंकि डेबिट हमने फिर से उसको डेटर बनाना है भाई। सिरीजन्स अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि हमने यहाँ पर कैश को डेबिट किया था, कितने से? 6200 से, ठीक है। और उसके बाद आदित्य को हमने क्रेडिट करना है और कैश को डेबिट करना है टू आदित्य अकाउंट। तो सर पहले बाय सिरीजन 12 मार्च को बाय सिरीजन अकाउंट, कितने से सर? कैश से ही जाएगा वो 6200, और 12 मार्च को टू क्या होगा सर? टू आदित्य अकाउंट, कितने से? 6200 से। अब डिसऑनर के रिलेटेड सभी जो बातें थी हमने क्लियर कर दी। अब क्या हुआ? नाउ कैश इज रिसीव्ड फ्रॉम सिरीजन। अभी सिरीजन से हमने चेक ना लेकर कैश रिसीव किया, और आदित्य को हमने अमाउंट इज पेड टू आदित्य थ्रू ओन चेक। आदित्य को हमने ओन चेक ले लिया, तो अब क्या हुआ? अब कैश ले लो सिरीजन से, कैश अकाउंट डेबिट टू सिरीजन, ठीक है। पहले इस एंट्री को डालो, टू सिरीजन अकाउंट, कैश लिया 6200 से, सेम डेट को, और इसी डेट को हमने आदित्य को पेमेंट की चेक से। तो चेक से आदित्य अकाउंट डेबिट, फिर ख़त्म करो टू बैंक से। तो सर बाय आदित्य आ जाएगा, बाय आदित्य 6200 बैंक से जाएगा। तो बस यही एंट्री इंपॉर्टेंट थी इस क्वेश्चन में। अगर आपको ये समझ आ गया ना इंडोर्स करना कैसे है ये 7th पर, और उसके बाद अगर इंडोर्स किया हो चेक डिसऑनर हो जाए उसको कैसे रिवाइव करना है। आईसीए के मटेरियल में आपको थोड़ा सा अलग दिखेगा, उन्होंने कई एंट्रियां छोड़ दी, लेकिन अगर आप इस तरीके से करोगे तो जाहिर सी बात है आपको ट्रांसपेरेंसी दिखेगी, आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में होता क्या है। उन्होंने शॉर्टकट में ये बात बोल रखी है। आगे क्या है? 15 मार्च को क्या हुआ है सर? सेल्स हुई है डेबिट कार्ड के थ्रू, जाहिर सी बात है आपके बैंक अकाउंट के थ्रू सेल्स हुई है सर, 3200 की सेल्स हुई है। तो 15 मार्च 22 सेल्स 3200 की आपके बैंक अकाउंट में, ये सेकंड कॉलम बैंक अकाउंट का है, आप ध्यान से देख लेना। 3200 की सेल्स ये हो गई आप ख़त्म। उसके बाद 24 मार्च को क्या हुआ सर? बैंक से हमने विड्रॉ करवा दिया, ये काउंटर एंट्री है। तो कैश आएगा, बैंक से जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना सर? 1800। अब कैश आएगा 1800, बैंक से जाएगा, बैंक से क्रेडिट हो जाएगा 1800। तो कैश आएगा टू बैंक से, और बैंक से जाएगा बाय कैश लिखकर। कितने डेट थी ये अपने? ये थी 24 मार्च, 24 मार्च, और ये काउंटर एंट्री है। काउंटर एंट्री मैंने आपको बताई थी कि एक बुक के अंदर दोनों साइड जब एस्पेक्ट डलते हैं किसी एंट्री के तो उसको काउंटर एंट्री बोलते हैं। उसके बाद 28 मार्च की बात करें सर, पे टू संचित बाय चेक, संचित अकाउंट डेबिट टू बैंक 3000। तो ये 28 मार्च है, 28 मार्च 2020 बाय संचित 3000 आपकी बैंक से जाएगा। सही है। उसके बाद क्या है? लास्ट एंट्री है भाई, बैंक चार्ज 1% कमीशन ऑन सेल्स थ्रू डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड। पहले आप ये देखिए कि आपके डेबिट क्रेडिट कार्ड के थ्रू सेल्स कितनी हुई। देखिए पहली तो ये होगी 5 मार्च को सेल्स थ्रू क्रेडिट कार्ड, ये 2800 है। उसके बाद इंडोर्समेंट डिपॉजिट कुछ भी नहीं था, सेल्स थ्रू डेबिट कार्ड ये थी 15 मार्च को 3200। अब सर 2800 ऊपर 3200 नीचे, 2800 प्लस 3200 ये हो गया आपका 6000, ठीक है। तो 6000 पर आप 1% लगाइए तो ये आ जाएगा 60 रुपीज़। तो एंट्री क्या होगी सर? कमीशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपका खर्चा है, बैंक के थ्रू जाएगा, बैंक आपके बैंक अकाउंट से निकलवाएगा। तो बाय कमीशन 30 मार्च को 30 मार्च 20 बाय कमीशन अकाउंट
60 रुपीज़। सही है, बिल्कुल सही है। तो एंट्रीज ख़त्म। आइए इस चीज़ को बैलेंस करते हैं। पहले कैश अकाउंट का जो कॉलम है उसको हम टोटल करेंगे। 15,000, 3,000, 6,200, 6,200, फिर से 6,200, 1,800, बस। तो ये आएगा 38,400, 38,400। तो ये 31 मार्च 2020 को बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना आएगा, माइनस कर देंगे हम 6,200, 6,800, 6,200। तो ये आ जाएगा 19,200, 19,200। आइए बैंक को डेबिट करते हैं। बैंक का टोटल करते हैं 2,800, 6,800, 3,600, 3,200। तो ये आ जाएगा 16,400, 16,400। माइनस कर देंगे 500, 3,400, 6,200, 1,800, 3,000 एंड 60। तो ये आ जाएगा 1,440, 14,040 रुपये। और डिस्काउंट को आप यहाँ पर 50 लिख देंगे और यहाँ पर 100 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर। तो बस ये थे कुछ मज़ेदार क्वेश्चन, होप्स आपको अच्छे लगे होंगे। देखिए मेन एंट्रीज थी इसमें 12 मार्च की, इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत ही धांसू बन जाता है। अगर आपको ये एंट्री समझ में आती हैं तो भाई आपको कैश बुक में कोई भी नहीं हरा सकता। तो इसी के साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई डाउट हो इस रिलेटेड तो कमेंट कीजिए। अगर कोई डिस्कशन हो तो आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस।